गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सादिया अफरीन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, विवेकानंद शतवार्षिकी महाविद्यालय फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज का जो मेरी सेमिनार प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है लाइफ इज़ अ गिफ्ट। इसका मतलब है हमारी जो ज़िंदगी है वो ईश्वर का देन है। ये तो बाइबल में भी कहा गया है कि हमारा ज़िंदगी जो है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी हम दूसरों के ज़िंदगी की तरफ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत सारे चीज़ है। ऐसे कंपैरिजन में हम लोग हमेशा मायूस हो जाते हैं और खुश रहना भूल जाते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो ज़िंदगी है, हम बहुत खुश नसीब है कि हम सुबह उठ के एक नया ज़िंदगी हमें मिल रही है। हम अगर दूसरों के साथ अगर खुद के ज़िंदगी का ऐसे तुलना करेंगे तो वो बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम लोग कितना लाकी है कि हमारे पास एक अच्छी ज़िंदगी है। अक्सर हम देखते हैं अगर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तो हम दूसरों को कोई बुरे बात कुछ कहा सुना हो जाता है, हम लोग बहुत बुरे बात कह देते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं, कोई सुन नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते। हम लोग तो देख सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद के पैरों पे चल नहीं सकते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है। तो हम लोग उनके हिसाब से हम बहुत प्रिविलेज्ड है। हमारे पास सभी जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो बहुत वो ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग बहुत खुश हो सकते हैं। हम लोगों को ग्रेटफुल और थैंकफुल रहना चाहिए कि हमारे जो ज़िंदगी मिली है इनके लिए हम लोग को खुश रहना चाहिए। हम लोग और मैं अगर खुद की बात कहूँगी तो ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे, एक बात तो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था कि इंडिया में हर रोज़ 2000 गर्ल्स का हत्या होती है। हाँ, तो इसी बात से मैं खुद को लाकी मानती हूँ कि जो मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और मैं तो एक अच्छी पढ़ाई लिखाई का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे एक जॉब भी मिला है। ये जॉब का जो बात हुई है तो मैं इसी का एक एग्जांपल दे दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो जिसके पास जॉब है, लेकिन वो जॉब को लेके बहुत डिससेटिस्फाइड है। वो बोलते हैं कि हम लोग जहाँ पे हमें जॉब मिला है वो जगह अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे जो बॉस है वो हमसे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, वो डांटते हैं, वो बुरी तरह से बात करते हैं। तो ऐसे बहुत गिले शिकवे हमारे तो होते ही हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के जो नौजवान हैं उनके तरफ देखें तो इनमें से बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास जॉब नहीं है। अगर उन लोगों के नज़रों से हम खुद को देखेंगे तो हमारे पास तो जॉब है, उनके पास वो नहीं है। तो उनके हिसाब से तो हम लोग लकी हैं। ऐसे बहुत सारे माता पिताएं हैं जिनके अपने औलादों को लेके बहुत गिले शिकवे होते हैं कि ये अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं,
ये मतलब इनके अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं करने के लिए ये इसको जॉब नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे कंप्लेन होता है पिता माता के। लेकिन हम ऐसे भी बहुत सारे पिता माताएं हैं जिनके औलाद नहीं है, वो एक औलाद के लिए तरस रहे हैं। तो अगर हम उनके नज़रों से देखेंगे तो जिनके पास औलाद है वो उनके नज़रों से बहुत लाकी है। और भी हम ये कोरोना की टाइम का एग्जाम्पल ही ले लें तो उनके उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को हमेशा ये न्यूज़पेपर में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। वहाँ पे बहुत लोगों को ज़िंदगी चली जा रही है, बहुत लोग गुजर रहे हैं। तो उनके हिसाब से मैं तो हमेशा मतलब पॉजिटिव माइंडेड रहती हूँ कि हाँ भाई, मैं बहुत सेफ हूँ, मैं अच्छी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। तो ये जो पॉजिटिव मेंटालिटी है हमारे अंदर, वो हमेशा मतलब रखना चाहिए। हमारे अंदर जब भी कोई नेगेटिव सोच आती है, उसी वक्त वो सोच को बंद करना चाहिए। हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे जिसके पास पैसा है, जो मतलब खाना खरीद सकते हैं, वो ऐसा होता है घर में बहुत खाना वो वेस्ट करते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि उसी हिसाब से हमें तो खाना मिल रहा है, तो हम बहुत लकी है। हाँ, तो हमें जो ज़िंदगी मिली है, तो इसे इसके लिए हमें ईश्वर के पास हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। कभी कभी अभी जो हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के अंदर भी आ रही है, घर में बैठे बैठे हम लोगों को ये मतलब हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि तो अगर कोई फेलियर हम फेस करते हैं, अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है, तो किसी किसी के वो बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत बुरी हालत में है। तो मतलब इसी वजह से अगर कुछ अपने हिसाब से अपनी मर्जी से नहीं होता है, तो वो अपने जान ले लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के नज़रों से खुद को देखेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, अगर ये सोच हम हमेशा हम सोचते रहेंगे, तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएंगे। और इस सोच के साथ हम अगर ये सोच रखेंगे कि ये जो हम लोग अलाइव है, हम लोग जीवित हैं, ये एक ईश्वर के देन है। एंड इसे हम लोगों को पूरी तरह से जीना है, बहुत अच्छी तरह से खुश रह के जीना है। खुद की ज़िंदगी को दूसरों के ज़िंदगी से कंपेयर नहीं करना है। और इसे एक ईश्वर का जो देन है, ये गॉड गिफ्टेड है हमारा वो ज़िंदगी, उसके लिए हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू।